डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ फर्स्ट का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ हम देखने वाले हैं, कोसाइन रोल। कोसाइन रोल है इन ट्रायंगल ABC, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA कॉस बी, या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉस सी। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में या तो ये तीनों भी प्रूव करने के लिए आ सकते हैं, या फिर तीनों में से कोई एक आपको प्रूव करना होगा, जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क या 3 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है, या फिर इस पर बेस्ड एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आती है। तो प्रूव करना बहुत आसान है। इसे प्रूव करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यानी सपोज ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे हमको तीनों में से अगर कोई एक प्रूव करना है जो एग्ज़ाम में पूछा गया, उसके मुताबिक हमें यहाँ पर वर्टेक्स को सेट करना है। जैसे अगर सपोज मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए ये प्रूव करना है, तो आपको देखना है कि कॉस के साथ में जो एंगल है वो क्या है। तो कॉस के साथ में एंगल ए दिया हुआ है, कॉस ए यानी एंगल ए दिया हुआ है। तो जो भी कॉस के साथ में दिया हुआ है उसे आपको ओरिजिन पर लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कॉस ए दिया हुआ है ना, तो ए को मैं ओरिजिन पर सेट कर लूँगा। यहाँ पर ओरिजिन पर पॉइंट ए होगा ट्रायंगल का, और पॉइंट ए ट्रायंगल का ओरिजिन पर आ गया तो उसके बाद आपको फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो ट्रायंगल के बाकी दो जो वर्टेक्स होंगे, बाकी दो वर्टेक्स आप जहाँ चाहें वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर C ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं B ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल ABC तैयार हो गया। इसके बाद ट्रायंगल ABC के जो यूजुअल नोटेशंस होते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल A होगा, ये एंगल B होगा और ये होगा एंगल C। और A की अपोजिट साइड जो होंगी CB, इसकी लेंथ होगी स्मॉल a के बराबर, B की अपोजिट साइड स्मॉल b के बराबर, और C की अपोजिट साइड होंगी स्मॉल c के बराबर। अगर हम इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करने जाए तो A क्योंकि ओरिजिन पर है या ओरिजिन ही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0 0। पॉइंट B क्योंकि x एक्सिस पर बिलोंग करता है, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसमें y की वैल्यू 0 होंगी। और B क्योंकि ओरिजिन से C डिस्टेंस पर है, B और ओरिजिन का दरमियानी डिस्टेंस C है, तो इसका x कोऑर्डिनेट C होगा। अब हमें मालूम करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट C के। तो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट हैं हम वो पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से मालूम करेंगे, या फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे C के। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होती है हम एक बार देख लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं P रख देता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट P ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पर है, तो ओरिजिन से ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है, यानी O और P का दरमियानी डिस्टेंस R है। और ये जो OP लाइन हमने खींची है इसका जो इंक्लाइनेशन है वो थीटा है। तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, और इसी चैप्टर के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट को भी पढ़ा था फिर से। तो पोलर कोऑर्डिनेट P के होंगे R कॉस थीटा, R साइन थीटा, जहाँ पर R P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और थीटा ये OP का इंक्लाइनेशन है, यानी OP जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है वो है। तो अगर आप इसे और इसे कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो O और P का डिस्टेंस है, यहाँ पर हमको ओरिजिन और C का डिस्टेंस लेना है, यानी यहाँ पर R की जगह पर B है, P की जगह पर C है, यानी जो पॉइंट C है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो B है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R इक्वल टू B है यहाँ पर। और थीटा कितना है, थीटा मतलब इंक्लाइनेशन, तो थीटा ये एंगल है, ये एंगल जो बना हुआ है, और ये एंगल कितना है हम पहले ही देख चुके हैं, वर्टेक्स B पर है, इसलिए ये जो एंगल है ये कैपिटल A होगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हमको A कंसिडर करना है। अब ये जो कोऑर्डिनेट हमने मालूम किए इसमें B की जगह पर R और A की जगह पर थीटा है, तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे पोलर कोऑर्डिनेट वो R कॉस थीटा यानी B कॉस A, और R साइन थीटा मतलब B साइन A के बराबर होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर C B A जो तीनों भी वर्टेक्स थे ट्रायंगल ABC के, उन सब के कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो गए। कोऑर्डिनेट मालूम कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। सपोज़ एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1,
एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कर रहे हैं हम ये x2 y2, और अगर हमें P और Q का डिस्टेंस मालूम करना है, दरमियानी डिस्टेंस, तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आप डिस्टेंस फार्मूला 11th क्लास में और शायद 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और इसकी मदद से हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ सी बी। लेंथ ऑफ सी बी यानी ये जो ओरिजिन के अपोजिट साइड है सी बी, उसकी लेंथ मालूम करना है। तो ओरिजिन के अपोजिट साइड अगर हम ट्रेंगल को ऑब्जर्व करें, या डायग्राम जो हमने बनाई है उसको ही अगर हम ऑब्जर्व करें, तो इसकी लेंथ तो ए के बराबर है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्वेशन की मदद से मालूम किया कि ये ए के बराबर है। अब हमको फार्मूले की मदद से मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो सी है, मैं कंसीडर करता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये जो b है सपोज़ इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखने में आसानी होगी। तो x1 माइनस x2 यानी x1 की वैल्यू है b cos a, x2 की वैल्यू है c, तो ये बन जाएगा हमारे पास में। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, x1 माइनस x2 लिखना है, तो x1 की वैल्यू है b cos a माइनस x2 की वैल्यू ये c के बराबर है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है b साइन a माइनस y2 की वैल्यू है 0 और ये ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से हमने यहाँ पर इसे डिस्टेंस फार्मूले की मदद से भी मालूम कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो a इक्वल टू अगले स्टेप में हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पर b cos a माइनस c का ब्रैकेट स्क्वायर जो होगा वो होगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। देखिए अगर आपको पता नहीं कि कैसे मालूम करना है, हालांकि मालूम होना चाहिए आपको, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो x की जगह पर इस ब्रैकेट में b cos a है, ठीक है, और y की जगह पर c है। तो पहले हमको एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब b cos a का स्क्वायर लिखना है, b स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर लिखना है माइनस 2xy, तो माइनस 2x यानी कि b cos a और y में यानी कि c, तो मैं लिख सकता हूँ इसको b c cos a, इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ज़ीरो तो कोई मायने में यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं होगा, तो हम इसे b साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के बराबर। अब बस सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है। इन दोनों को हम इन दोनों में से हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, ये निकल गया कॉमन, बचेगा क्या, तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा पहली टर्म में से प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा लास्ट टर्म में से। इसके बाद ये जो सी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ये जो लास्ट टर्म बची, मतलब जो सेकंड नंबर पे थी, उसको आखिर में हम लिख देते हैं माइनस 2bc cos a, इस तरह से। अब क्या, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ये जो cos स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a हमको मिलेगा, ये a की वैल्यू है। अब और आगे सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, और ये वैल्यू है a की। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर ले, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हमको मिलेगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। और जो कोसाइन रोल का पहली जो लाइन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, वो हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से कोसाइन रोल को प्रूव करना है। अब बाकी दो जो बचे उसको आप, अगर ये तीनों भी आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाए तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ इतना लिखें सिमिलरली, और सिमिलरली के बाद में फिर जो बाकी का है यानी कि सेकंड लाइन है बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b के बराबर होगा, और जो सी स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस सी, और यहाँ पर ये कोसाइन रूल हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है।